सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपकी एब्डोमिनल वॉल मसल्स के बारे में। देखेंगे कितनी प्रेजेंट होती हैं एंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एंड इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। साथ ही साथ आपके पास ये जो मैंने एक पेपर मॉडल बना रखा है, तो इसमें मैंने एक एक जो आपकी मसल्स हैं, ठीक है, वो उसको यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, ताकि आपको एक एक पता चल जाए कि कौन कौन सी मसल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं और कैसे कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। जैसे हमारी ये 2D नोट्स हैं, वैसे ही मैं 3D ऐप से भी पढ़ाता हूँ। जो वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, लेकिन आप उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, जो नीचे ज्वाइन बटन है, सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे मेंबर्स बन सकते हैं, जिससे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपके पास ऐसे 100+ वीडियोस हैं मेरे पास, जो मैंने 3D ऐप से पढ़ा रखा है एंड काफ़ी ईजीली आप वे में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ सैम्पल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो आप उन्हें देख लो पहले। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे जो मेंबरशिप है उससे भी ले सकते हैं। इट्स ओनली 29 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो प्लीज़ डू सपोर्ट। तो अब बात करते हैं हमारे एब्डोमिनल मसल्स की। तो देखो, एब्डोमिनल मसल्स हैं, सिंपल सी बात है, आपके एब्डोमिनल रीजन प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पहले पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपके एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल मसल्स, मतलब आपकी जो एंटीरियरली और आपकी लेटरली प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल मसल्स। एंड कुछ मसल्स क्या होती हैं, आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात देख लेते हैं आपके एंटीरोलेटरल मसल्स के बारे में। तो जब के एंटीरोलेटरल मसल्स होती हैं, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो इसको भी हम लोग फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया आपका लेटरल फ्लैट मसल्स, मतलब आपके जो लेटरली फ्लैट मसल्स हैं, ठीक है, एंड आपके एंटीरियर वर्टिकल मसल्स। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तो इसमें आपके लेटर में फ्लैट के कौन से हैं, तीन हैं। तीनों आपके कैसे हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, तो ये आपके तीन मसल्स हो गए। ठीक है, कौन सी, लेटरल फ्लैट मसल्स। एंड साथ ही साथ आपकी जो एंटीरियर की दो हो गई, दैट इज़ आपकी रेक्टस एब्डोमिनस और आपकी पिरामिडलिस। अब इसको देख लेते हैं एक बार इस 3D फिगर में। ठीक है, जो आपको सबसे बाहर दिख रहा है ये मसल, ठीक है, आपको जो दो मसल दिख रही है, दीज आर द आपका एक्सटर्नल ओब्लिक। क्या है आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक, जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है आपका, ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द इंटरनल ओब्लिक। क्या है आपका इंटरनल ओब्लिक, तो आपके दोनों साइड ये प्रेजेंट है आपके इंटरनल ओब्लिक्स मसल्स। उसके नीचे आता है आपका, ठीक है, उसके नीचे आता है आपका जो वर्टिकल मसल्स हैं, जो, ठीक है, दैट इज़ आपका, ये मैं दिखा रहा हूँ या, तो ये आपकी क्या है, आपकी जो पिंक कलर में बनाई है, दीज आर द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस ये आगे तो है, लेकिन ये फिर कट के यहाँ से एक बीच में एक कट होता है, ठीक है, जिससे वो पीछे जाके अटैच हो जाती है नीचे। तो किससे निकल रही है मतलब कट लगा के, ये जो पीछे आपको येलो में दिख रही है, दिस इज़ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, तो अब तक हमने कौन कौन सी देख ली। आपकी सबसे बाहर थी आपकी सबसे पहले आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है आपके पास, इंटरनल ओब्लिक मसल। ठीक है, इंटरनल ओब्लिक मसल को भी हटाएंगे अगर, तो हमारे पास दो मसल दिख रही हैं आपको, जो सबसे थोड़ा आगे की तरफ दिख रही है, सेंट्रली लोकेटेड दिख रही है। ठीक है, जिसको हम आपके एब्स मसल्स बोलते हैं, तो वो आपकी कौन सी है, आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल। एंड उसके जस्ट पीछे है आपकी कौन सी, आपकी ये है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। अब इसके दोनों के बीच में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा जूम कर दूँ और, ठीक है, तो आपको मैं अगर यहाँ पे कर दूँ इसको कुछ इस वे में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड कलर का पार्ट दिख रहा होगा एक, ठीक है, छोटा सा, बहुत छोटी सी मसल है रेड कलर की, एक ट्रायंगल शेप की। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी मसल है, आपकी है पिरामिडलिस। ठीक है, आपकी पिरामिडलिस मसल है ये, छोटी सी रेड कलर की। क्लियर, तो ये तो हो गए आपके कौन से मसल्स, आपके ये हो गया आपके एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल मसल, जिसमें हमने लेटरल फ्लैट मसल्स देख ली और आपके एंटीरियर वर्टिकल मसल्स देख लिए। क्लियर, ठीक है, आई होप आपको वीडियो ये समझ आ रही होगी। एंड साथ ही साथ आपकी जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स। तो जबकि पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स हैं, आप उसे अगर देखें तो एक बार मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट है, तो हमारी जो सारी मसल्स हैं ये निकल जाएंगी। ठीक है, हाँ, हमने ये सारी मसल्स निकाल दी। थोड़ा आपको मैं वाइटिश पोर्शन में दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ या, तो सबसे आपको एंटीरियर में कौन सी मसल दिख रही है, ठीक है, आपको जो ब्लू कलर्स में दो दिख रही हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये दोनों कौन सी मसल्स हैं आपकी, ये हैं आपकी सोआस माइनर। ठीक है, सोआस माइनर। एंड जस्ट इसके ऊपर जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो सबसे बड़ी है सोआस मेजर। तो आपको जो रेड में दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको थोड़ा हटा दूँ ऐसे, ठीक है, तो आपको ये दिख रही है, सॉरी इस वे में, इसको मैंने इस तरफ हटा दिया अगर, ठीक है, तो ये आपकी क्या दिख गई, दिस इज़ द सोआस मेजर। इस तरफ भी ऐसी है,
पहले ऊपर से आ रही है आपकी सोआस माइनर, जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट है आपकी सोआस मेजर, ठीक है। तो इन दोनों को भी हटा दें अगर, तब अब यहाँ पे क्या है आपका, ये इलियम बोन है, मतलब आपका हिप बोन है। जस्ट हिप बोन के ऊपर, जैसे इसको मैं थोड़ा हटाऊँ, ठीक है, देखो ये आपका हिप है, तो हिप बोन के ऊपर कौन सी मसल है आपकी, इलियाकस मसल, जो यहाँ पे हमने लिखी है दैट इज़ द इलियाकस मसल, ठीक है। अब तक हमने कौन सी देख ली, सोआस मेजर देख ली, सोआस माइनर, इलियाकस मसल देख ली, एंड लास्ट आपकी है जो आपको ये ब्लू में दिखाई दे रही है, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। ये एक्चुअली पीछे से आ रही है, आपकी जो लास्ट रिब है, ठीक है, लास्ट रिब से, और आपकी जो आपका जो क्या नाम है इसका, इलियक क्रेस्ट है, इसके ऊपर जाके अटैच हो जा रही है। तो ये ब्लू कलर में दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका, क्वाड्रेटस लंबोरस। तो इस वे में आपकी ये जो मसल्स हैं ये कंप्लीट होती हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने ट्राई किया कि कुछ थोड़ा इस वे में आपको समझाऊँ ताकि थोड़ा यूनिक भी हो एंड आपको थोड़ा ईजी हो समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा उसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल इज़ अ पैड मसल, ठीक है। पैड मसल है मतलब दो मसल्स हैं लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है, लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, आपके लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमिनल मसल पे प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द आउटर मोस्ट एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट आपको जो मिलती है, इसके बाद आपकी फेशिया एंड आपकी फैट एंड आपकी स्किन आ जाती है इसके ऊपर से। तो सबसे ऊपर वाली मसल कौन सी है आपकी, दिस एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमिनल, ये तो लिख दिया, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द आउटर मोस्ट एब्डोमिनल मसल, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द रिब्स, ठीक है, लोअर हाफ ऑफ द रिब्स से स्टार्ट होती है एंड कहाँ तक जाती है, आपकी जो ये पेल्विस बोन है इसके अपर मोस्ट बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू। बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिन की। तो ओरिजिन में आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ओरिजिन में क्या लिखा है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ द रिब 5 to 12, ठीक है। आपकी जो फिफ्थ पेयर है, फिफ्थ पेयर से लेके आपकी जो 12th पेयर है वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्टर्नम है, ठीक है, ये आपकी स्कैपुला है, ये आपकी ह्यूमेरस बोन है, ये आपके पीछे रिब्स हैं एंड ये आपकी वर्टिब्रास हैं एंड ये आपकी रिब्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं रिब्स में आप देख पा रहे हैं जो 5th नंबर की है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड ये 5th, तो 5th का जो लोअर बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से इसका स्टार्ट होता है एंड आपके 6th 7th इसके फिर नीचे दिख नहीं रही है, 8 9 10th और 11th और 12th जो पीछे से निकलती है रिब, ठीक है, जिसको फॉल्स रिब बोलते हैं हम लोग, सॉरी फॉल्स नहीं, आपकी फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो उन सारों रिब्स के आपके क्या लोअर बॉर्डर से इसका ओरिजिन होता है। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द रिब 5th to 12th, क्लियर। तो ये तो बात हो गई आपके ओरिजिन की। इसके बाद बात करेंगे आपकी इंसर्शन की। अब इंसर्शन कैसे हो रहा है, देखो इसका यहाँ से रिब से ओरिजिन हुई, ठीक है, ऐसे ओरिजिन हुई यहाँ से, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ये क्या करती है, ऐसे ऐसे जाके आपके कहाँ जाती है, आपके सेंटर में जाती है एंड सेंटर में क्या बन जाती है, एक आपका एपोन्यूरोसिस बना देती है एंड ये जाके इंसर्ट कहाँ पे जा रही है, आपकी जो ये है क्या इसको बोलते हैं लीनिया एल्बा, आपको जो ग्रीन कलर में दिखती है, ठीक है, लीनिया एल्बा पे जाके, और आपकी साथ ही साथ जो इलियक क्रेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे इलियक आपका जो हिप बोन होता है, इसका जो इलियम वाला पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, क्रेस्ट होता है ना, इलियम क्रेस्ट। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है, आप हमारा हिप बोन वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने 3D में अच्छे से समझा रखा है, तो आप उसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो इलियक क्रेस्ट होता है उस पे जाके एंटीरियर हाफ ऑफ इलियक क्रेस्ट और आपके जो प्यूबिक ट्यूबरिकल है, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरिकल है, यहाँ पे जाके इंसर्ट कर दीजिए। तो ये लिखा है, इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। द मोस्ट पोस्टीरियर फाइबर्स डायरेक्ट वर्टिकली, ठीक है, आपके जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं, जो पीछे से फाइबर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये रिब्स पीछे भी जा रही हैं कुछ कुछ, तो वो आपके आगे आती हैं वर्टिकली, ठीक है। एंड द अदर फाइबर्स एंटीरो मीडियली, एंटीरो मतलब आगे की तरफ और मीडियल की तरफ, ये लेटरल है ये मीडियल है, तो ऐसे पीछे से आगे को आ रही है ऐसे, क्लियर। दिस कंटिन्यूज एज एन एपोन्यूरोसिस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, यहाँ से जो आपका क्लेविकल है, तो ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है यहाँ से, ठीक है, ये क्या बना रहा है, एपोन्यूरोसिस बना रहा है, ठीक है, सुपीरियरली एंड स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन इंफीरियरली। तो यही लिखा है कि यहाँ पे मतलब जो सेंट्री लोकेटेड है आपका ये एरिया जो मैंने पिंक पे बना रखा है, ये आपका क्या है, एपोन्यूरोसिस है। तो ये यहाँ से आके आपका एपोन्यूरोसिस बना रहा है एंड बाय विच इंसर्ट्स द इनटू द लीनिया एल्बा, जो बीच में आपकी ग्रीन कलर की एक, ठीक है, फाइबरस टेंडन टाइप की होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया एल्बा, ठीक है। उसके बाद लीनिया एल्बा पे जाता है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा वापस, ठीक है, लीनिया एल्बा पे चले गया एंड उसके बाद एक तो देखो इंसर्शन के 3 पॉइंट्स हैं, एक हो गया आपका लीनिया एल्बा,
फिर आता है आपका द एंटीरियर हाफ ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ठीक है, एंटीरियर हाफ ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ये जो आपका इस वाले फिगर में देखिएगा ये आपका इलियक क्रेस्ट है, ठीक है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर हाफ है, ठीक है, पीछे तक जाएगा नहीं है। अब ये 2D है तो आपको इसमें दिखेगा नहीं, पर ये आपका यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड साथ ही तीसरा पॉइंट क्या है आपका प्यूबिक ट्यूबरिकल। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज प्यूबिक ट्यूबरिकल, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आएगी। तो 3 जगह इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं आपकी इनोवेशंस की, मतलब इसकी नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा है द अपर 2/3 ऑफ द एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक इज सप्लाइड बाय द लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। आपकी जो ऊपर वाला पार्ट है, जो 2/3 पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट है, ये किसे सप्लाई हो रहा है आपके इंटरकोस्टल, लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है, T7 से लेके T11 तक, एंड द सब कोस्टल नर्व्स, ठीक है, T12 वाली। तो आपको याद रखना है T7 से लेके T12 तक होती है, लेकिन जो T7 से T11 आपकी जो नर्व्स निकल रही है वो कौन सी है आपकी इंटरकोस्टल नर्व्स, एंड आपकी जो T12 वाली है वो क्या है आपकी सब कोस्टल नर्व्स, क्लियर। एंड उसके साथ जो आपका लोअर 1/3 बच गया, ठीक है, लोअर 1/3 बच गया, वो क्या करता है द लोअर 1/3 इज सप्लाइड बाय द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, जो कि लंबर प्लेक्सिस से निकलती है। एंड हमने जो लंबर प्लेक्सिस है एंड बाकी सारी प्लेक्सिस हैं आपके, ब्रेकियल हो गया, सर्वाइकल प्लेक्सिस हो गया, ठीक है, सेक्रल प्लेक्सिस हो गया, लंबर प्लेक्सिस हो गया, सारा अच्छे से एक डायग्राम से बना के सिखा रखा है। बहुत ईजी वीडियो है, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेक्सिस का प्लेलिस्ट। तो उसकी जो एक ब्रांच होती है दैट इज़ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, वो भी इसका क्या लोअर 1/3 को सप्लाई करती है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की, ठीक है, इसको ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है। तो वापस जो अपर 2/3 वाला है, ठीक है, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द लोअर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल आर्टरीज। तो यहाँ पे 2 आर्टरीज इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन सी, एक तो आपकी लोअर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज और आपकी सब कोस्टल आर्टरीज, ठीक है, ये 2 आर्टरीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखेंगे द लोअर 1/3, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 1/3 होगा, सॉरी, ठीक है। तो जो लोअर 1/3 इट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द डीप सर्कम्प्लेक्स आर्टरी। किससे सप्लाई होता है, जो लोअर 1/3 है आपका, ये सप्लाई होगा आपके डीप सर्कम्प्लेक्स इलियक आर्टरी। क्या है, डीप सर्कम्प्लेक्स इलियक आर्टरीज। एंड ये आर्टरीज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है, जो हमारे ब्लड सप्लाई का प्लेलिस्ट है। उसके बाद फाइनली इसके एक्शन की बात कर लेते हैं। देखो एक्शन में अगर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अगर ये दोनों मसल एज ए पेयर हम लोग देखें कि अगर हम दोनों मसल को देखते हैं, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, दोनों मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तब ये एक्शन क्या परफॉर्म करेगा आपका ट्रंक का फ्लेक्शन करेगा, ठीक है। इट कंप्रेसेस द एब्डोमिनल विसेरा, ठीक है, आपकी जो भी ऑर्गन्स हैं, आपके स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, उन सबको कंप्रेस करेगा, ठीक है। एंड एक्सपिरेशन में जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं उसका एक्सपिरेशन बोलते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। तो बाय लेटरल कॉन्ट्रैक्शन में 3 चीज़ करेगा आपकी ट्रंक फ्लेक्शन, कंप्रेसेस एब्डोमिनल विसेरा एंड एक्सपिरेशन। जबकि हम बात करें अगर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन, अगर एक ही साइड का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक थोड़ा क्या होगा आपका एक्सपैंड होगा, तो उसको क्या, उसमें क्या हो सकता है आपका ट्रंक का लेटरल फ्लेक्शन, आप जैसे साइड की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ट्रंक लेटरल फ्लेक्शन। एंड साथ से आपकी जो ट्रंक का रोटेशन है, आप जैसे अपनी कमर से पीछे की तरफ मुड़ते हैं, अगर कोई आपको बुला रहा है आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है आपकी यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द दिस एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रंक रोटेशन बोलते हैं, क्लियर। तो बस ये टॉपिक था आपका एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल का। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या लिखा है कि द इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक इज ए ब्रॉड थिन मस्कुलर शीट, ठीक है, फाउंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, जैसे आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है एब्डोमिनल मसल। एंड ये जो पिंकिश है ये क्या है आपका फाइबर्स है, ठीक है, जैसे टेंडन होता है उसी का एक पार्ट, उसी का जैसे ही है, टेंडन जैसा ही है, पर एक फ्लैट शीट जैसा है सरफेस, इसको हम क्या एपोनेरेसिस बोलते हैं। तो मेन मसल एक्चुअली यहाँ पे लेटरल साइड में प्रेजेंट है, क्लियर। तो द डायरेक्शन ऑफ इट्स फाइबर्स, ठीक है, आपकी जो मसल है इंटरनल ओब्लिक, ठीक है, इसका क्या है डायरेक्शन किधर है, इट इज़ ओब्लिकली ओरिएंटेड, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू दोज ऑफ द एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक। इसके जो बाहर प्रेजेंट है आपकी एक्सटर्नल वाली, क्योंकि ये तो इंटरनल है ना, तो आपकी जो बाहर से इसकी एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो इसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब उसको फाइबर्स का डायरेक्शन मतलब क्या है। देखो जो हमने पिछले वीडियो पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि आपकी जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स होती हैं वो क्या कर रही हैं आपके, वो रिब से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, आपके रिब से ओरिजिनेट होकर फाइबर्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो इसके अंदर मसल है दैट इज़ इंटरनल ओब्लिक, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपकी जो मसल फाइबर्स हैं वो नीचे से ओरिजिनेट हो रही हैं, ऐसे पीछे से
ठीक है, एंड वो आगे की तरफ जा रही है, ऊपर आपकी कहाँ, रिब्स की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अब एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है, 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलरली। तो यही वो बोलना चाह रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके ऑरिजिन की। तो ऑरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है इसका, द लेट टिल 2/3 ऑफ द इंग्यूनल लिगामेंट। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, दिस इज ब्लू कलर का, ठीक है, ये आपका क्या है, इंग्यूनल लिगामेंट। एक बार मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, जो ब्लू कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज द इंग्यूनल लिगामेंट। तो इसके जो लेटरल पार्ट है, देखिए ये मीडियल है, ये लेटरल है, तो लेटरल 2/3 ऑफ द इंग्यूनल लिगामेंट से इसका ऑरिजिन हो रहा है। तो मतलब कुछ फाइबर्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है, क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, द एंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट। अब आपका ये इलियक क्रेस्ट है, ये आपका ये देखो, ये प्यूबिक मतलब आपकी हिप बोन है, तो ये इलियम क्रेस्ट है। तो इलियम क्रेस्ट का अगर इसको इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो और क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं साइड व्यू, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर इलियम बोन, और ये क्या है, इलियक क्रेस्ट है। तो इसका जो आगे का पार्ट है, एंटीरियर 2/3 पार्ट है, यहाँ से इसका ऑरिजिन हो रहा है। तो कुछ फाइबर्स अब ऐसे आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्या लिखा है इसमें आपका, द थोरैको लंबर फेशिया, ठीक है। एक्चुअली फेशिया पीछे की तरफ होती है, तो उसको मैं दिखा नहीं सकता था डायग्राम में, तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे फेशिया है बैकवर्ड से, ठीक है, ऐसे। इसी फेशिया से यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, आपको दिख पा रहा है, आई थिंक इस कैमरा में दिख पा रहा है, तो यहाँ से भी इसका ऑरिजिन हो रहा है। तो ये फाइबर्स ऐसे आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा, फाइबर्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं, एंड यहाँ से भी आ रहे थे ना आपके, किसके, इंग्यूनल लिगामेंट के एंड लेटरल 2/3 पार्ट से, तो कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कैसे आ रहे हैं। अब इन्होंने ऑरिजिन तो ले लिया, तो यहाँ पे और क्या लिखा है, फ्रॉम दिस ऑरिजिन द फाइबर्स रन्स, ठीक है, रन अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड एंड मीडियली क्रॉसिंग द फाइबर्स ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एट राइट एंगल। जैसे हमने पहले बात की कि जो एक्सटर्नल थे, जो बाहर वाली मसल्स थी, ये आपकी जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हैं, इसके फाइबर्स ऐसे ऐसे आ रहे थे, और जो अंदर है आपके इंटरनल ओब्लिक, वो ऊपर से नीचे नीचे जा रहे हैं, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर लेते हैं। क्लियर। अब इसके इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन देखो, हमने ऑरिजिन तो देख लिया कि कहाँ से निकल रही है। इंसर्शन की बात करें तो आप इंसर्शन में देख सकते हैं, द अपर मोस्ट फाइबर्स आर इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द लोअर 3 to or 4 रिब्स एंड देयर कार्टिलेजेस। क्या बोल रहा है, देखो हमने देखा यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है। अब ये क्या कर रही है, जो लास्ट की जो 3-4 रिब्स होती हैं, मतलब आपके जो 12th पेयर है, 11th है, 10th है, 9th है, ठीक है, इनमें जाके ये इंसर्ट की जा रही है, ठीक है, जो यहाँ से निकल रही है, जो अपर मोस्ट फाइबर, क्योंकि यहाँ से आपकी जो थोरैको लंबर फेशिया थी, अभी हमने देखा यहाँ से ऑरिजिन हुआ, तो यहाँ से ऑरिजिन होके ये इन्हीं में इंसर्ट हो जा रही है। 1 2 3 4 नीचे की 3 या 4 आपकी जो रिब्स होती हैं, और इनकी जो कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं, उस पर जाके ये आपकी इंसर्ट कर रही है। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, अब जो यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, उनको भी तो इंसर्ट होना है, तो वो कहाँ जाएंगी, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मसल एंड्स इन, ठीक है, इन एन एपोन्यूरेसिस थ्रू विच, ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब जो भी मैक्सिमम आपकी जो बच गई, जहाँ जहाँ से ऑरिजिन हो रहा था, ये क्या कर रही है, ये जो पिंक कलर में है, इसको बोलते हैं एपोन्यूरेसिस, इसमें जाके जा रही है। एंड फिर ये एपोन्यूरेसिस कहाँ, सॉरी, ये जो आपको एपोन्यूरेसिस है, ये कहाँ जाती है, ये जाती है, इट इंसर्ट इनटू द 7th 8th 9th कोस्टल कार्टिलेजेस। ये आपकी है, देखो ये 7th है, 8th 9th, ठीक है, 10th, इनमें जाके इंसर्ट कर रही है, किसके, इनके कोस्टल कार्टिलेजेस पे। द जिफॉइड प्रोसेस, ये जो टिप ऑफ द आपका स्टर्नम है, दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस, इसमें जाके, ठीक है, द लीनिया एल्बा, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिस इज द लीनिया एल्बा, ठीक है, एंड द प्यूबिक क्रेस्ट, ये प्यूबिस है, ये प्यूबिक क्रेस्ट है यहाँ पे, एंड द पिक्टेरियल लाइन ऑफ द आपका प्यूबिस यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंसर्शन आपने देख लिया कहाँ कहाँ पे हो रहा है। एक तो आपका कहाँ पे हो रहा है, पीछे से देखेंगे तो ये आपकी जो लास्ट रिब के 3-4 रिब्स हैं इसमें, और आगे भी जाके आपकी जो रिब्स के कार्टिलेजेस हैं, कोस्टल कार्टिलेजेस, इसमें आपकी जिफॉइड प्रोसेस पे, लीनिया एल्बा में, और आपकी जो प्यूबिक क्रेस्ट है, आपकी पेक्टिलियन लाइन ऑफ द प्यूबिस है, यहाँ पे जाके ये इंसर्ट कर दे रही है। क्लियर। अब बात करें कि इसकी इनोवेशन की, मतलब इसकी नर्व सप्लाई की, तो क्या बोलता है, आपकी जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व्स, सब कोस्टल नर्व्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्यूनल नर्व्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स की नर्व्स हैं जो उसको नर्व सप्लाई दे रही है। कौन कौन सी, इंटरकोस्टल, सबकोस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्यूनल नर्व्स। क्लियर। एंड ये दोनों किसके ब्रांचेस थी आपकी, जब हमने लंबर प्लेक्सस पढ़े थे, ठीक है, उसकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं। हमने वो अपनी जो वीडियोस हैं वो भी आपके चैनल में मिल जाएंगी, प्लेक्सिस के नाम से। काफ़ी ईजी वे में मैंने सारे प्लेक्सिस पढ़ा रखे हैं, आप तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं उसे। एंड साथ ही साथ आपकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई इसमें क्या लिखा है, आपकी जो लोअर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल आर्टरीज, ठीक है, देन सुपीरियर एंड इन्फीरियर आपकी एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, सुपरफिशियल एंड डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, एंड आपकी पोस्टीरियर लंबर आर्टरीज। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी आर्टरीज हैं जो से ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। एंड फाइनली इसकी अगर हम बात करें एक्शन की, कि ये मसल कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो हम क्या देखते हैं,
ठीक है, तो क्या देखते हैं इसमें, आई होप आपको वीडियो दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन, जब आपकी दोनों मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या करेंगी, ये ट्रंक का फ्लेक्शन करेंगी। ठीक है, इट कंप्रेसेस द एब्डोमिनल विसेरा, आपका जो भी अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एब्डोमिनल के अंदर, तो वो भी इसको कंप्रेस करेगा। एंड साथ ही साथ आपके एक्सपीरेशन में जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में भी हेल्प करेगा। क्लियर। एंड अगर ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब किसी एक साइड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक साइड का, फिर क्या होगा, समझो ये इधर को मुड़ा है, ये है आपका स्केलेटन, या आप ऐसे मुड़ा है, मतलब इस तरफ को मुड़ा है, तो इसका तो कंप्रेशन हो गया, लेकिन इसका एक्सटेंशन हो गया। तो अगर एक साइड का कंप्रेशन होता है, दैट इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, आपका ट्रंक का लेटरल फ्लेक्शन होगा, क्लियर सी बात है। एंड ट्रंक का रोटेशन के समय भी एक मतलब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर। तो बस यही था आपका इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक। पहले बात कर लेते हैं थोड़ा उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आपकी जो रेक्टस एब्डोमिनस है, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्स मसल्स, आपकी जो एब्स दिखाई देती हैं, आप जो जिम जाके एब्स बनाते हैं, तो दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन एवरीवन। ठीक है, सब पे प्रेजेंट होती है एब्स मसल्स, लेकिन उसको कैसे ट्रेन कर रहे हैं उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो इट इज़ द लॉन्ग मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स। क्लियर। ठीक है, अब इसके ऑरिजिन की बात कर लेते हैं कि इसका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है कि इट अराइजेस फ्रॉम द प्यूबिक क्रेस्ट। एक सेकेंड, ये इट अराइजेस फ्रॉम द प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, सो इसका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो क्या बोल रहा है कि इसका जो ऑरिजिन वाला पार्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका ऑरिजिन वाला पार्ट इस जगह से हो रहा है। ठीक है, आपका ये क्या है, प्यूबिक बोन है, तो प्यूबिक बोन में यहाँ पे जो आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस है यहाँ पे, एंड इसकी जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट है। एक तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, यस, तो आपका हिप बोन है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। एंड जस्ट इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्यूबिक वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका प्यूबिक क्रेस्ट। तो जो प्यूबिक क्रेस्ट है, अब इसमें क्या हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑरिजिन हो रहा है, तो इट अराइजेस फ्रॉम द प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो दो जगह से इसका ऑरिजिन हो रहा है। आपको मैं अगर इस वाले डायग्राम से दिखाऊँ, इस मॉडल से दिखाऊँ, तो आप देख पाएंगे इसका ये यहाँ से, एंड इसके जस्ट यहाँ से एक कट है, किसके ट्रांसफर्स से कट है, एंड ये पीछे जा रहा है, एंड ये कहाँ पे जाके टच हो रहा है, आपका यहाँ पे क्या है, प्यूबिक बोन है ना, तो इस एरिया में। ठीक है, तो वो लिखा है। एंड इंसर्शन क्या हो रहा है इसका, इंसर्शन क्या हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर। ठीक है, नीचे से अराइज होके, ऑरिजिन होके ये ऊपर की तरफ जा रही है मसल, तो इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, इट गेट्स इंसर्टेड इन द जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। सिंपल, सबको पता है ये आपके स्टर्नम बोन है, तो यहाँ पे जो है आपका दिस इज अ जिफॉइड प्रोसेस, तो यहाँ पे जाके इसका इंसर्शन हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, एंड द कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ द 5th, 6th एंड 7th रिब। ठीक है, आपकी ये रिब्स हैं, एंड इसका जो आगे वाला पार्ट है, दिस इज द कोस्टल कार्टिलेजेस। तो कौन से आपके 5th में, 6th में और आपके 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेजेस में जाके ये आपका इंसर्ट कर रहा है। क्लियर। तो हमने ऑरिजिन और इंसर्शन देख लिया। बात करें इसके इनोवेशन की, दैट इज इसकी नर्व सप्लाई, कौन कर रहा है इसकी नर्व सप्लाई को, तो इट इज़ इनोवेटेड बाय द थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स, मतलब आपकी जो थोरैक्स और आपकी जो एब्डोमिनल में जो नर्व्स होती हैं वो इसे नर्व सप्लाई कर रही है। कौन कौन सी, आपकी इंटरकोस्टल नर्व्स, कहाँ से, T7 से लेके T12 तक, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो T7 से लेके T12 तक इंटरकोस्टल नर्व्स, एंड साथ ही साथ आपके जो सब कोस्टल नर्व्स होती हैं, कौन सी, T12। ठीक है, क्लियर। एंड बात करें इसके ब्लड सप्लाई की, बहुत इजी है, आपकी जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज होती है, कौन सी, दोनों, इन्फीरियर एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज। क्लियर हो गई बात, तो इसका ये ब्लड सप्लाई कर रही है। एंड फाइनली इसके अगर एक्शन को देखें, या इसका क्या फंक्शन है, तो इट हेल्प्स इन ट्रंक का फ्लेक्शन। ठीक है, आपके जो ट्रंक का फ्लेक्शन करने में हेल्प करता है। क्लियर, ट्रंक के फ्लेक्शन में हेल्प कर दिया इसने। साथ ही साथ इट क्या करता है, इट कंप्रेसेस एब्डोमिनल विसेरा। एब्डोमिनल विसेरा मतलब आपकी जो भी आपका एब्डोमिनल कंटेंट है, स्टमक है, पैनक्रियास है, ठीक है, आपकी स्प्लीन है, लिवर है, तो इनको कंप्रेस करने का काम कौन कर रहा है, आपकी रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल। एंड साथ ही साथ लास्ट इसका क्या, एक और क्या यूज़ है, आपकी एक्सपीरेशन में, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन, तो एक्सपीरेशन में भी हेल्प करता है। सो दिस वॉज अ स्मॉल टॉपिक, कौन सा, आपका रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल। तो बात करते हैं आपके इसके बारे में, तो इसमें क्या लिखा है, द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इज अ ब्रॉड पेड मस्कुलर शीट है। ठीक है, आपके पास है मस्कुलर शीट है, एंड ब्रॉड है एंड पेड है। ठीक है, दोनों साइड है, फाउंड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। क्लियर। द फाइबर्स ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आर ओरिएंटेड ट्रांसवर्सली। ठीक है, कैसे हैं, ओरिएंटली कैसे हैं, आपके ट्रांसवर्सली हैं ऐसे, और परपेंडिकुलर टू द लीनिया एल्बा। आपके बीच में जो आपकी ब्लू कलर की स्ट्रिप दिख रही है, दिस इज द लीनिया एल्बा। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर में प्रेजेंट है इसके फाइबर्स। क्लियर।
बात करें इसके ऑरिजिन की, तो ऑरिजिन में हमारे पास सेवरल पॉइंट्स हैं ऑरिजिन के कि कहाँ से ये अराइज हुआ है। तो सबसे हम पहले देखते हैं दैट इज़ द लेटरल 1/3 ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द इंग्यूनल लिगामेंट। क्या बोल रहा है, आपकी जो इंग्यूनल लिगामेंट होता है, ठीक है, तो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द इंग्यूनल लिगामेंट। इसका जो आपका 1/3 है वो भी कौन सा, लेटरल। सो दिस लेटरल 1/3 इसका ऑरिजिन पॉइंट है, किसका, आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ठीक है। आपकी हिप बोन है, हिप बोन पीछे से ऐसे ऐसे हो जाती है ना, एंड आपके इस रीजन में क्या आता है आपका, आपका आता है इलियक क्रेस्ट आता है ऊपर, ठीक है। हमने अभी हिप बोन की पर पूरी सीरीज़ बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना, काफ़ी ईजी वे में आपको हिप बोन याद हो जाएगी। तो आपका जो इलियम होता है तो उसके ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, उसका अपर बॉर्डर है जो उसका, ठीक है, वो क्या है आपका इलियक क्रेस्ट। तो उस इलियक क्रेस्ट का जो एंटीरियर, ठीक है, आगे का हिस्सा है जो दैट इज़ 2/3 हिस्सा है, उसका जो इनर लिप है, उसमें 2 लिप होते हैं ना, आउटर लिप और इनर लिप, ठीक है। तो इनर लिप के 2/3 एंटीरियर से इसका ऑरिजिन हो रहा है, क्लियर। उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट कैसा है आपका, थोरैकोलंबर फेशिया बिटवीन द इलियक क्रेस्ट एंड द 12th रिब। ये आपको अभी दिख रही है, दिस इज द 7th रिब। उसके बाद ये फॉल्स रिब आ जाती है, ठीक है। 8, 9, 10 और 11, 12 पीछे की तरफ से होती है, ठीक है, पीछे की तरफ से होती है। तो उसमें क्या है आपकी इलियक क्रेस्ट, ठीक है, आपकी मतलब हिप बोन का जो इलियक क्रेस्ट है उसके और आपकी जो 12th रिब है अराउंड यहाँ पे होगी। तो इन दोनों के बीच में एक फेशिया की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरैको लंबर फेशिया। तो वहाँ से भी इसका ऑरिजिन पॉइंट है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है आपका, इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर 6 रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेजेस। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपकी जो रिब्स दिख रही हैं एंड इसका जो ये आपके जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये इनका कोस्टल कार्टिलेजेस है रिब के आगे। तो लोअर 6, ठीक है, आपकी 7th है, तो 7th, 8th, 9th, 10th और 2 कहाँ पे है आपके पीछे है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग वाले, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो 11th और 12th जो पीछे की साइड होंगी, ठीक है। तो वो सारी उनकी जो इनर एस्पेक्ट है, ठीक है, वहाँ से भी इसका ऑरिजन हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट है जहाँ से इसका ऑरिजन हो रहा है, क्लियर। उसके बाद बात करें इंसर्शन की कि अब जहाँ से अराइज हुए हैं फिर अब जाके इंसर्ट भी होंगे। तो ये कैसी है, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे 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 आ रही है और ऊपर को जा रही है एंड मीडियली जा रही है, मतलब अंदर की तरफ आ रही है। एंड इट जॉइंस द, क्या लिखा है, इट जॉइंस द इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक। आपकी इसके ऊपर हमने क्या देखा था, इंटरनल ओब्लिक थी ना, तो इंटरनल ओब्लिक क्या थी, मिल जाता है एंड इट फॉर्म्स द कॉन्जॉइंट, ठीक है, कॉन्जॉइंट बनाता है, ठीक है, एक टेंडन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट टेंडन बोलते हैं। किसके साथ मिलके बनाता है, आपके इंटरनल ओब्लिक के साथ मिलके बनाता है, विच फर्दर इंसर्ट्स इनटू, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वाली मसल है, इसके ऊपर आपकी इंटरनल ओब्लिक है, तो वो दोनों मिल के क्या करते हैं आपके, कहाँ कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, आपके जिफॉइड प्रोसेस पे। आपका स्टर्नम है, इसका ये वाला पॉइंट है जो, दिस इज नोन एज द जिफॉइड प्रोसेस। आपका लीनिया एल्बा, दिस इज द लीनिया एल्बा सेंट्रली, ठीक है। एंड आपका जो प्यूबिक क्रेस्ट है, दिस वन, ठीक है। तो ये 3 लोकेशन है जहाँ पे जाके ये इंसर्ट कर रहा है, क्लियर। बात करें नर्व सप्लाई की, इसके मेजरली 4 नर्व सप्लाईज हैं। एक तो आपका इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है, जो T7 और T11 से निकलती हैं। देन सब कोस्टल नर्व्स दैट इज T12 से। एंड आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंगुइनल नर्व, ये दोनों हमने कहाँ देखी थी, जब हम लंबर प्लेक्सिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उसकी ब्रांचेस थी ये, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने प्लेक्सिस की वीडियो नहीं देखी उसका भी लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो 4 हो गए आपके पास, इंटरकोस्टल नर्व, सब कोस्टल नर्व्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंगुइनल नर्व, क्लियर। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी ब्लड सप्लाईज हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो लोअर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड सब कोस्टल आर्टरीज, पहला तो ये हो गया। उसके बाद क्या है आपका सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज। हम एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज एंड जो अदर आर्टरीज हैं उस पर भी वीडियो बना चुके हैं, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। देन सुपरफिशियल एंड डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, ये भी है। एंड लास्ट आपका क्या है, पोस्टीरियर लंबर आर्टरीज, ठीक है। तो मेजरली आपकी 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, 7 आर्टरीज हैं इसमें। लास्ट इसमें अगर इसके एक्शन की बात करें कि क्या एक्शन परफॉर्म करती है, तो अगर ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, बायलैटरल मतलब दोनों मसल्स हैं जो आपकी दोनों हैं, जो दोनों मसल्स एक साथ अगर काम कर रही हैं तो क्या करती हैं, इट कंप्रेसेस द एब्डोमिनल विसरा, इसके क्योंकि इसके पीछे क्या है आपकी एब्डोमिनल है, ठीक है, सारे विसराज हैं, तो उसको कंप्रेस करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके एक्सपीरेशन में जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। एंड अगर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे आप ट्रंक रोटेशन करते हैं, तो ट्रंक रोटेशन में यूनिलेटरल मतलब एक ही साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसका आपका ये एक्शन होता है इसका, क्लियर। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो एक हमारे टॉपिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के ऊपर। तो सिंपल सा बहुत छोटी मसल है और एकदम छोटा एक्सप्लेनेशन है इसका कि पिरामिडालिस इज अ पेयर्ड ट्रायंगुलर मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था आपको चार्ट फॉर्म में, फाउंड ऑन ईच साइड ऑफ द लीनिया एल्बा। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपके ये 2 हिप बोन्स हैं, ये बीच में आपकी लीनिया एल्बा है, ठीक है। एंड ये तो पीछे का सेक्शन है। उसके बाद आपकी जो रेड पार्ट, ये आपकी जो रेड दिख रहा है आपको, ठीक है, जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको जो रेड है ये पेड मसल्स हैं आपकी पिरामिडालिस मसल, ठीक है। एंड आपको ये जो दिख रहा है दिस इज द इंग्युइनल लिगामेंट, क्लियर।
तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें इसका जो ऑरिजिन है कि जो आपकी मसल है इसका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो इसमें जैसे कि लिखा है कि पिरामिडलिस मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है, तो उसके ऑरिजिन के 2 पॉइंट्स हैं, एक आपका है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड दूसरा है आपका प्यूबिक क्रेस्ट। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा जैसे, सो आपका जो हिप बोन का ये प्यूबिस बोन है, यहाँ पे क्या प्यूबिक क्रेस्ट होता है। इसको आपको मैं बोन्स में दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास ये हिप बोन है, ठीक है, एंड ये आपकी दूसरी बोन है। ओके, तो जैसे हमने इसको इस वे में रखा इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो आपको जो ये पॉइंट है, अब इनके बीच में आपका मैंने ये भी फिट कर देता हूँ, दैट इज़ आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया एंड ये आपकी आगे वाली प्यूबिक बोन है। तो ये को आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक ट्यूबरिकल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका प्यूबिक क्रेस्ट एंड आपका बीच में क्या है, आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये दो उसका पॉइंट क्या है, इसका ऑरिजिन का पॉइंट है। ठीक है, तो इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए, क्लियर। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए आपके ऑरिजिन के। द पार्ट ऑफ द मसल ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द symphysis arises by the ligamentous fibers, ठीक है, while the bony attachments arises from the tendinous fibers। क्लियर, तो मतलब आपके जो बोनी पार्ट से निकल रहा है, जैसे आपकी जो ये वाला पार्ट है, कौन सा आपका प्यूबिक क्रेस्ट वाला पार्ट है, तो ये क्या है, अराइजेस बाय द टेंडिनस फाइबर्स। और आपका जो लिगामेंट वाला पार्ट है, आपकी सिम्फाइसिस वाला पार्ट है बीच वाला, तो यहाँ से क्या है आपका लिगामेंटस फाइबर्स निकलता है। क्लियर, अब यहाँ से फाइबर्स निकले, अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है द मसल बेली नैरोज डाउन एज इट कोर्सेस सुपीरियरली। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ट्रायंगुलर शेप है ना, तो इसका बेस कैसा है, इसका बेस बड़ा है एंड जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो ये नैरो हो जाती है ये मसल, एंड नैरो होके ये क्या कर रही है आपकी, इंसर्ट कहाँ पे कर रही है, एंड इट इंसर्ट्स टू द लीनिया एल्बा हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड प्यूबिक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये नीचे से आती है एंड ऊपर आपकी जो लीनिया एल्बा है, आपकी जो ब्लू कलर में दिख रही है लीनिया एल्बा, इसमें जाके इंसर्ट कर लेती है। एंड किस पॉइंट तक इंसर्ट करती है, आपके जो अम्बिलिकस है, ठीक है, आपकी जो अम्बिलिकस होती है और आपकी जो प्यूबिस है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अम्बिलिकस, समझो आपका अम्बिलिकस यहाँ पे होगा, तो अम्बिलिकस और प्यूबिस के बीच में जाके ये एंड हो जाती है। क्लियर, तो ये तो हो गया इसका ऑरिजिन इंसर्शन। एंड अगर इसकी बात करें नर्व सप्लाई की, तो उसको कौन इनोवेशन दे रहा है, कौन इसकी नर्व सप्लाई कर रहा है, तो आपकी जो सब कोस्टल आर्टरीज सॉरी नर्व है, वो इसे नर्व सप्लाई देती है। एंड आपकी जो ब्लड सप्लाई है, इट इज़ डन बाय द ब्रांचेस ऑफ द इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। ओके, इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। एंड जो अपनी हमारी आर्टरीज वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखी उससे रिलेटेड, तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको हार्ट से जैसे आर्टरीज निकलती है, जहाँ जहाँ आर्टरीज आती हैं, ठीक है, आपकी ब्रेन की हो गई, आपके लोअर बॉडी, आपके अपर आर्म, सब जगह की हमने आर्टरीज पढ़ा चुके हैं, वो भी हैंड रिटन नोट से। तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना, काफ़ी इजी वे में समझा रखा है उससे मैंने। एंड नर्व्स के बारे में बात करूँ तो नर्व्स में भी यस, हमने काफ़ी सारी नर्व्स भी कंप्लीट की हैं। आपके जितने प्लेक्सेस होते हैं वो सारे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड ये जो भी नोट्स हैं, ये भी नोट्स हैं ना, आपको अगर डाउनलोड करने हैं PDF फॉर्म में या इमेज फॉर्म में, तो आप इसे जरूर से कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आपकी नर्व सप्लाई की बात होगी, ब्लड सप्लाई की बात होगी। बात करें इसके एक्शन की, देखो इतनी छोटी सी मसल क्या एक्शन मतलब परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे लिखा है इट टेंसेस द लीनिया एल्बा। आपकी जो लीनिया एल्बा है बीच में, ठीक है, फाइब्रस, इसको करती है, इसको टेंस करती है, इसको मतलब इसमें मतलब एक जोर डालती है इसमें। और क्या करती है, आपके आसपास की उसकी और मसल्स भी होती है एब्डोमिनल, तो क्या करती है, इट कॉन्ट्रैक्ट विद अदर एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव एब्डोमिनल प्रेशर। क्या करता है, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एब्डोमिनल प्रेशर विच हेल्प इन फोर्स्ड इन आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो आप सिंग करते हैं उसमें हेल्प करता है, मेचुरेशन एंड आपकी डेफिकेशन, ठीक है, इन सब प्रोसेस में ये हेल्प करता है। देखो छोटी सी मसल है लेकिन हाँ अपना थोड़ा इंपैक्ट डालती है। तो आपकी जो सोआस मेजर है, दिस इज द बिगर वन, सोआस मेजर, एंड ये जो पतली सी है ये क्या है, सोआस माइनर। ये दोनों पेड मसल्स हैं, तो दोनों जगह प्रेजेंट होगी। ठीक है, पर इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक बना रखा है इसमें। क्लियर, एंड पहले आपको दिखा देता हूँ एक्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा पेपर मॉडल है। ठीक है, इस पेपर मॉडल में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, दीज आर द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। ठीक है, और जैसे ही इसको हम लोग थोड़ा पास जाएंगे, ठीक है, दिस इज द इंटरनल ओब्लिक। उसके बाद आपका है ये रेक्टस मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनिस, एंड ये जो येलो वाला है दैट इज द आपका कौन सा था ये, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स। ठीक है, इसके बाद जाते हैं तो यहाँ पे आपके सारे ऑर्गन्स आएंगे, विसराज आएंगे। एंड इसके बाद आपको कौन सी मसल्स दिखाई देगी, आपको यहाँ पे 2 मसल्स दिखाई दे रही हैं, एक रेड कलर में है और एक आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर है, दिस वन इज़ द सोआस माइनर, एंड आपकी जो ये रेड वाली है, दिस इज़ द सोआस मेजर। ठीक है, इसको भी अगर मैं आपको डाइसेक्ट करके ऐसे दिखाऊँ तो यस, आपको दोनों साइड दिख रही है, ठीक है, कुछ इस वे में है। ठीक है, तो ये आपकी जो रेड वाली है, दिस इज़ द सोआस मेजर, इसको आगे कर देता हूँ, एंड ये जो ये वाली है, दिस इज द सोआस माइनर। ठीक है, तो वो क्लियरली आपको पता चल गया कि एक्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कितनी डीप है ये। ठीक है, एंड ये इसका ओरिजिन यहाँ से है एंड इंसर्शन यहाँ पे है सोआस मेजर का। इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पर आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि एक्जैक्टली वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कितना डीपली प्रेजेंट है ये आपकी मसल्स। तो सबसे पहले बात करें सोआस मेजर की, तो सोआस मेजर में आपको पता है कि इसका जो ऑरिजिन है ये 3 पॉइंट से होगा।
ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ ऑल द लंबर वर्टिब्रास। क्या बोल रहा है? आपके जो लंबर वर्टिब्रास हैं कौन से, L1 L2 L3 L4 एंड L5, इन सारों के जो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, एक वो पॉइंट है ना। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होता है, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपका ये L5 है, ठीक है, ये आपका लंबर वर्टिब्रा कौन सा है, लंबर वाला 5 है। तो इसमें ये क्या है, जो आपको ये मेजर पार्ट दिख रहा है बीच में, दिस इज द आपका वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, ये वर्टिब्रल बॉडी है। एंड आपका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, ये क्या है आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ऐसे मतलब ये वाला पार्ट, क्लियर, ये बॉडी है एंड ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो क्या बोल रहा है कि आपकी जो पांचों वो है लंबर वर्टिब्रास हैं, उसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, एक पॉइंट तो वो है इसका ओरिजिन का। तो कौन कौन से हो गए, जैसे L5 है, L4 है, L3 है, L2 है और L1 है, ठीक है। तो एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, दीज आर द 5 ट्रांसफर प्रोसेस। तो एक तो ये हो गया। फिर वो बोल रहा है वर्टिब्रल बॉडीज ऑफ T12 एंड L5, मतलब T12 से लेकर L5 तक। तो आपकी जो 5 ये है जो बॉडीज हैं इसकी, किसकी, आपकी वर्टिब्रास की, तो ये 5th है, ये 4th है, 3rd है, 2nd है, 1st है, एंड ये दिस वन इज द T12, ठीक है। तो T12 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखना कि जो वर्टिब्रल बॉडीज़ है, ठीक है, वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं वो T12 से स्टार्ट हो जाएंगी, T12, L1, L2, L3, L4 एंड L5। लेकिन आपकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो ओनली किससे स्टार्ट हो रही है, L1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब लंबर से स्टार्ट हो रही है। और उसके बीच में इंटर वर्टिब्रल आपका जो डिसेज होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो इनमें से भी इसका ऑरिजन हो रहा है। तो बेसिकली हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ से इसका ऑरिजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंसर्शन में, क्या लिखा है कि इट्स फाइबर एक्सटेंड इंफीरियरली, जैसे ये आ रही है यहाँ से ऑरिजिन हो रही है, फिर ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, एंड मर्जेस विद द फाइबर्स ऑफ द इलियाकस मसल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे आपकी इलियाकस मसल होती है, ठीक है, और यहाँ पे उसके फाइबर्स भी नीचे आते हैं ऐसे। तो इसके फाइबर्स और इलियाकस मसल के फाइबर ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एंड दे पासेस डीप टू द इंग्यूनल लिगामेंट। ये आपको दिखिए, दिस इज द इंग्यूनल लिगामेंट, ठीक है, उसकी नीचे से जाती है एंड इंसर्ट्स इनटू द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। कहाँ पे इंसर्ट होती है, आपके लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में आपकी इंसर्ट कर लेती है, ठीक है। जैसे ये बोन है, ठीक है, आपकी फीमर का हेड है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, तो इसमें आपको दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड आपका लेसर ट्रोकेंटर है। तो जो मसल ऊपर से आ रही है, ठीक है, ऊपर से आएगी एंड वो आपके कहाँ पे, जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जैसे कि इंसर्ट कर लेती है। तो ये क्या है, आपका लेसर ट्रोकेंटर वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि इट पासेस डीप टू द इंग्यूनल लिगामेंट एंड इंसर्ट्स इनटू द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, क्लियर। तो ये तो हो गया इसका इंसर्शन। बात करें इसके नर्व सप्लाई की, तो इट इज़ इनोवेटेड बाय द ब्रांच ऑफ एंटीरियर स्पाइनल नर्व्स। कौन कौन से, आपके L1 से जो L3 आती है, एंड दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द लंबर प्लेक्सिस, ठीक है। प्लेक्सिस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप जरूर से उस पर चेकआउट कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें सारे प्लेक्सिस हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सर्वाइकल प्लेक्सिस, आपके लंबर प्लेक्सिस, ठीक है, सारे प्लेक्सिस हमने पढ़ा रखे हैं, क्लियर। बात करें इसके ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई में क्या है इसका, इट इज सप्लाइड बाय द इलियो लंबर ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। आपकी जो इंटरनल इलियक आर्टरी आती है उसका एक ब्रांच है, कौन सा, इलियो लंबर ब्रांच, ठीक है। तो वही इसे सप्लाई करती है आपके सोआस मेजर को, ठीक है। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, सारी आपकी जितनी भी बॉडी की आर्टरीज हैं सारी वीडियोस बन चुकी हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फाइनली बात करें इसकी एक्शन की, कि क्या एक्शन परफॉर्म करता है, तो सिंपली आप देखेंगे कि कनेक्शन के किसके बीच में कनेक्शन इसका हो रहा है, आपके एक तो वर्टिब्रास, ठीक है, और आपके फीमर बोन के बीच में कनेक्शन हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन फ्लेक्शन ऑफ द थाई एंड ट्रंक, ठीक है, आपके फ्लेक्शन में हेल्प करेगा, एंड ऑल्सो लेटरल रोटेशन ऑफ द थाइस, ठीक है, आप लेटरली जो रोटेट कर पाते हैं थाइस को, इट इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ सोआस मेजर मसल, क्लियर। तो ये तो बात हो गई आपकी सोआस मेजर के बारे में। अब बात करते हैं आपके सोआस माइनर के बारे में, ठीक है, जो पतली सी हमने देखी थी ना, इसमें जो हमने जो ब्लू कलर की देखी थी, दिस वन, ठीक है। तो ये आपकी जो पतली सी ब्लू कलर की है, दिस इज द सोआस माइनर। एंड इसके अगर ऑरिजिन की बात करें तो इसका ऑरिजिन कहाँ से है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ T12 एंड L1 वर्टिब्रा, ठीक है, दैट इज आपकी जो जैसे इसमें देखें तो ये तो आपकी कौन सी L5 है, L4 है, L3, L2, L1, ठीक है। तो L1 आपकी जो L1 है और आपकी जो T12 है, लाइक आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा लास्ट वाली, एंड L1, इन दोनों की जो बॉडीज़ हैं यहाँ से इसका, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना डायग्राम में, यहाँ से इसका ऑरिजिन हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो इसके बीच में जो आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इससे भी इसका ऑरिजिन हो रहा है। एंड फाइनली क्या होता है, इंसर्शन कहाँ पे होता है, ये नीचे की तरफ आता है। पिछला जो आपका सोआस मेजर था वो तो पूरा नीचे जाके आपके फीमर में जाके आपका इंसर्ट कर रहा था, लेकिन ये क्या करता है, इट इंसर्ट्स ऑन टू द पेक्टिनियल प्यूबिस एंड द इलियोप्यूबिक एमिनेंस वाया अ थिकेंड बैंड ऑफ फेशिया नोन एज द इलियोपेक्टिनियल आर्च, ठीक है। आपकी जो हिप बोन होती है, ठीक है, हिप बोन में आपको, जैसे हिप बोन है तो इस एरिया में, ये वाला एरिया, ठीक है, तो इस एरिया में इसकी जगह इंसर्शन हो जाता है। एंड साथ ही साथ जैसे आपका इंगुलर लिगामेंट होता है यहाँ से यहाँ पे, एक और आपकी आर्च होती है किसकी, आपकी एक बैंड ऑफ फेशिया की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियोपेक्टिनियल आर्च, तो उसमें भी इसका कनेक्शन हो जाता है इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये था आपका इसका इंसर्शन। बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज इनोवेटेड बाय द एंटीरियर रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व, कौन सी, L1, ठीक है, L1 करती है इससे आपका नर्व सप्लाई। एंड ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो इट इज सप्लाइड बाय द लंबर आर्टरीज, ठीक है। एंड एक्शन क्या है,
फ्लेक्शन एंड लेटरल फ्लेक्शन में हेल्प करती है ऑफ द ट्रंक, बट थोड़ा वीक, मतलब एज कम्पेयर टू psoas मेजर थोड़ा हल्का काम करती है क्योंकि इतनी पतली सी है। क्लियर। तो ये तो थी आपकी psoas मेजर एंड psoas माइनर। तो इसमें ऑरिजिन क्या लिखा है आपकी, पहले आपको मैं पेपर मॉडल में दिखा देता हूँ, ठीक है। डायग्राम तो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द योर हिप बोन एंड आपका ये इलियक फोसा होता है, यहाँ से ये कुछ आपको मसल दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड आपके नीचे फीमर बोन पे जाके इंसर्ट कर ले रही है। इसमें भी देख लेते हैं एक बार पेपर मॉडल में। तो एक सेकेंड, यस। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, जब हमने psoas मेजर एंड psoas माइनर पढ़ा था, तो सबसे पहले तो आपके बाहर से क्या है, आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक है, उसके बाद इंटरनल ओब्लिक है, उसके बाद आपके पास है रेक्टस एब्डोमिनस, ये पिंक कलर में, ठीक है। एंड उसके पीछे आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये जो ब्लू कलर में है, डार्क ब्लू, दिस इज़ द psoas माइनर एंड रेड कलर में दिस इज़ द psoas मेजर, ठीक है। इसको भी हटा दिया मैंने। उसके बाद आपको जो येलो कलर मसल दिख रही है, दिस वन, ठीक है, इतनी डीप मसल है ये, तो यहाँ से लेकर ये नीचे जा रही है आपकी फीमर बोन तक। सो दिस इज़ द इलियाकस मसल, ठीक है। ये आपकी जो येलो कलर मसल है, दिस इज़ द इलियाकस मसल, ठीक है। तो आपने देख लिया कितना डीपली प्रेजेंट है ये अंदर। तो इसी के बारे में देखें कि इसका ऑरिजिन कहाँ पे हो रहा है। तो ऑरिजिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अपर 2/3 ऑफ द इलियाक फोसा, ठीक है ना। इलियाक फोसा क्या है, आपकी जो आपका इलियाक बोन है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ द इलियाक फोसा, ठीक है। इसका अपर 2/3 मतलब इतना रीजन आपका इसका ऑरिजिन हो रहा है। क्लियर। इसमें भी दिखाऊँ आपको, आपका हिप बोन है तो दिस इज इलियाक पार्ट, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज द ऑरिजिन पॉइंट, ये एक ऑरिजिन पॉइंट है। उसके बाद क्या है, इनर लिप ऑफ द इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। तो ये इलियाक क्रेस्ट है, उसको जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो आपका ये इलियाक क्रेस्ट है, इसमें भी ये आउटर लिप है एंड दिस इज द इनर लिप, तो इनर लिप भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, आपका इनर लिप ऑफ द इलियाक क्रेस्ट। फिर इसमें आता है आपका वेंट्रल सैक्रो इलियाक एंड इलियो लंबर लिगामेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, आपका पहले सैक्रो इलियाक, तो सैक्रो इलियाक मतलब नाम से पता चल रहा है कि सेक्रम और इलियाक के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है, जैसे ये वाला, ठीक है। तो दिस इज़ द एक पॉइंट ये भी है जहाँ से इसका ऑरिजिन हो रहा है। एंड दूसरा लिगामेंट कौन सा है, इलियो लंबर, देखो नाम से आपको पता चल जाएगा, इलियो मतलब इलियाक बोन और लंबर मतलब लंबर वर्टिब्रास, तो इसके बीच में जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, इलियो लंबर लिगामेंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट से भी आपको दिख रहा है इसका उसका ऑरिजिन हो रहा है। एंड जो चौथा सर्फेस है, दैट इज़ द अपर सर्फेस ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द सेक्रम, ठीक है। आपका सेक्रम है, ठीक है, इसका जो लेटरल सर्फेस है ये, ठीक है, वहाँ से भी इसका थोड़ा सा ऑरिजिन हो रहा है। तो मोटा मोटा इसमें 4 ऑरिजिन है इसका। क्लियर। बात करें इंसर्शन की, तो इसमें क्या होता है कि जो उसके फाइबर्स होते हैं, ठीक है, आपकी इससे पहले हमने क्योंकि psoas मेजर भी पढ़ा था, तो psoas मेजर की भी मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो इसके साथ मिल के नीचे की तरफ जाते हैं एंड इंसर्ट ऑन टू द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ठीक है। तो दिस इज़ द आपका फीमर, तो फीमर में आपको जैसे दिख रहा है, दिस इज़ द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड आपका ये लेसर ट्रोकेंटर, तो इस रीजन पे आके ये इंसर्ट करते हैं। क्लियर। तो ऑरिजिन देख लिया, इंसर्शन देख लिया। बात करें इसके नर्व सप्लाई की, तो इट इज़ इनोवेटेड बाय द आपका फीमोरल नर्व, जिसका रूट क्या है, L2 से लेके L4, ठीक है। ब्लड सप्लाई है इसका इलियो लंबर आर्टरी ईजी, एंड एक्शन है कि इट हेल्प्स इन थाई या ट्रंक का फ्लेक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था, दैट इज़ द इलियाकस मसल। तो ये लास्ट आपकी मसल है, दैट इज़ आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। क्लियर। तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले जैसे कि हम हर वीडियो में दिखा रहे हैं आपको हमारा पेपर मॉडल, जिसमें हमने सारे आपके मसल्स यहाँ पे बना रखे हैं लेयर बाय लेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके पास आपका जो एक्सटर्नस होता है, डेट इज़ आपका एब्डोमिनल एक्सटर्नस मसल, ठीक है। उसके बाद है आपका ये ऑरेंज में आपका इंटरनल है, ठीक है। उसके बाद आपका है दिस इज़ द रेक्टस एब्डोमिनस एंड आपकी जो येलो वाली है दैट इज़ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। ये 4 आपकी एंटीरियर वाली होगी। इसमें छोटी छोटी ये भी हैं, आपको आई होप दिख रही होंगी अगर मैं दिखाऊँ उसको आपको, जिसमें हमने देखी थी छोटी सी वीडियो आपकी पिरामिडालिस मसल के बारे में, तो वो भी है इसमें, ये रेड कलर में छोटी सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, आपकी psoas मेजर एंड psoas माइनर देखी थी, तो दिस वन इज़ द psoas मेजर एंड ये जो ब्लू वाली है दिस इज़ द psoas माइनर। एंड इससे पहले हमने एक और वीडियो पढ़ी थी, दैट इज़ वॉज द इलियाकस, तो आपको ये येलो में दिख रही है, दिस इज़ द इलियाकस मसल। एंड फाइनली ये छोटी सी आपकी ब्लू कलर की मसल आपको दिख रही है, इसको भी मैं ऊपर हटा देता हूँ, यस, ठीक है। तो दिस वन, ये आपकी जो आपको दिख रही है मसल ब्लू कलर में, दिस इज़ द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। एंड आप कहाँ पे प्रेजेंट आपको दिख रही होगी साफ साफ, ये आपको ऊपर दिख रही है, दिस इज़ द 12th रिब, ठीक है, ये आपको 12th रिब दिख रही है। एंड आपका ये जिसके ऊपर इलियाकस मसल है यहाँ पे, दिस इज़ द आपका इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। एंड ये मसल है, दिस इज़ द क्वाड्रेटस लंबोरम। क्लियर होगी बात। तो आप समझ गए होगे कितना डीपली प्रेजेंट है ये आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। क्लियर। तो फटाफट देख लेते हैं आपको इसमें इसका ऑरिजिन इंसर्शन।
उससे पहले क्या लिखा है कि इट इज़ अ मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल लाइंग डीप इनसाइड द एब्डोमेन एंड डोर्सल टू द इलियोसोअस मसल। ठीक है, इलियोसोअस किसका कॉम्बिनेशन से बना है? आपका इलियाकस मसल और आपका जो सोअस मेजर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मसल बना है। ठीक है, उसके बात करें ऑरिजिन की, तो इसमें क्या लिखा है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलियोलंबर लिगामेंट एंड द इलियाक क्रेस्ट। तो इसके ऑरिजिन के 2 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो? एक तो है इलियोलंबर लिगामेंट्स। नाउ वेयर आर द इलियोलंबर लिगामेंट्स? इसके नाम से पता चल रहा है कि इलियो मतलब आपका इलियम बोन और आपका लंबर दैट इज आपकी लंबर वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द आपका, जिसमें यहाँ पे लिखा है मैंने, आपका इलियोलंबर लिगामेंट्स। तो एक पॉइंट तो ये हो गया है ऑरिजिन का। तो ये आपकी जो मसल है ये एक तो यहाँ से अराइज हो रही है, एंड सेकंड पार्ट कहाँ से हो रही है? आपकी इलियक क्रेस्ट से। तो दिस वन इज द इलियक क्रेस्ट, ये आपकी इलियक क्रेस्ट है ना। तो इलियक क्रेस्ट और आपकी इलियो लंबर लिगामेंट, ये 2 पॉइंट है इसके, किसके? ऑरिजिन के। अब ये मसल ऐसे ऑरिजिन यहाँ से होता है और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाते हुए तो इंसर्ट कहाँ पे करती है? तो यहाँ पे लिखा है इट रन अपवर्ड्स एंड इंसर्ट्स टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 12th रिब, ऑल्सो द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द 1st to 4th लंबर वर्टिब्रे। क्या बोल रहा है? ये आपकी मसल ऊपर जा रही है एंड ऊपर जाते जाते आपके कहाँ के, पहले तो आपके जो लंबर वर्टिब्रास हैं L1, L2, L3 एंड L4, ठीक है, ओनली 4 वर्टिब्रास के जो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, साइड से आपको दिख रहा होगा, ये साइड में जो निकले हुए हैं, दिस आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पीछे वाले। तो एक तो यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आपका जो 12th रिब है, ठीक है, इस रिब के इन्फीरियर बॉर्डर पे आपको दिख भी रहा है, इन्फीरियर बॉर्डर पे हो रखा है ना इसका इंसर्शन। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ रिब 12th। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं इसके इंसर्शन के। बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, इसको नर्व कौन सप्लाई कर रहा है? तो इट इज़ इनोवेटेड बाय द सब कोस्टल नर्व, कौन से? T12 वाले से, एंड ऑल्सो द एंटीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स L1 से लेके L4 तक। ठीक है, तो 2 सोर्सेज हैं इसके नर्व सप्लाई के। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसके काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं जो उसको सप्लाई कर रही हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? आपकी लंबर आर्टरीज की, सब कोस्टल, आपकी मीडियल, सेक्रल एंड आपकी इलियो लंबर आर्टरीज। ठीक है, तो 4 आपके ग्रुप्स हैं जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं। एक्शन की बात करें इसकी कि क्या एक्शन परफॉर्म करता है, तो इसमें बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है क्योंकि ये पेड मसल है, दोनों तरफ प्रेजेंट है, अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उससे क्या होता है? आपका क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ लंबर वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, आपके जो लंबर वर्टिब्रास हैं इसका एक्सटेंशन होगा, एंड ऑल्सो इट फिक्सेस द 12th रिब ड्यूरिंग द फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन मतलब जब आप सांस छोड़ते हैं बाहर पे एंड फोर्सफुली छोड़ते हैं, उस समय आपको फिक्स करके रखता है आपके किसको? 12th रिब को। ठीक है, एंड अगर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि कोई एक साइड की अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उससे क्या होगा? आपका लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसका लेटरल फ्लेक्शन होगा। तो दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ द हमारा एब्डोमिनल सीरीज़ वाला, जिसमें ये था हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्टस लंबोरम मसल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी ये जो आपके नोट्स हैं, आपकी ये वाली मसल है, इससे पहले जितने भी मसल्स हैं, आपके जितने भी प्लेक्सेस हैं, मतलब जितने सारे हमारे नोट्स हैं, वो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप वहाँ पे जाके आप कोई भी आपकी जो भी PDFs हैं नोट्स की, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।